सरदारों, वक्त बहुत तेज गति से बदलता है। ये बस्ती हमेशा से अग्रणी होकर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। तो ऐसी पावन भूमि पर जहां पर आप जैसे इंसान रहते हैं और समाज को दिशा निर्देश करते हैं, तो सरदारों, अपनी जिम्मेवारी को समझना, अपनी ताकत को पहचानना और उन इंसानों को भी पहचानना जो चेहरे पर लेप लगाकर असली चेहरा आपको देखने ही नहीं देते। आपके बीच में ईमानदारी और सच्चाई के साथ में बैठा हूं। उम्मीद से बढ़कर आपको मिलूंगा। मेरा सारा जीवन आपकी सेवा के लिए है, क्षेत्र की बढ़ोतरी, उसके विकास के लिए है, आने वाली पीढ़ी को एक राह दिखाने के लिए है। एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता हूं कि जहां पर हर गरीब और आम आदमी का बच्चा बड़े छोटे के भेदभाव के बिना इतनी उमंग और उत्साह के साथ में आगे जीवन में बढ़े कि उसको किसी नेता की या किसी बड़े अधिकारी की अपनी नौकरी या आगे बढ़ने के लिए जरूरत महसूस ना हो। सरदारों, एक ऐसा समाज चाहता हूं। उस सब के लिए आपको एकजुट होकर साथ में आना होगा। आपको सोचना समझना होगा कि हम कुछ लोगों के, चंद लोगों के बहकावे में आकर किसी भी तरीके से बट जाते हैं या उन गलतियों को कर जाते हैं कि जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतने को मिलता है। सरदारों, अच्छे समाज के लिए आपकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता हूं और भरोसा देता हूं कि यदि आपका भरोसा जीत पाया, आपका सहयोग मुझे मिला, तो पृथला विधानसभा एजुकेशन हब होगा, जहां पर हर बहन बेटी को आगे बढ़ने के लिए कहीं भी ना दूर जाना पड़ेगा और नौकरियों में ना बड़े की ना छोटे की, जो कि सबसे ज्यादा आज के टाइम में बेरोजगारी की जरूरत है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि लाइन लगा के जो भी बच्चा काबिल है उसको आगे बढ़ाने का काम उसके घर से ले जाकर बिना किसी सिफारिश के आपका ये बेटा करेगा। सरदारों, आप सभी बुद्धिजीवी हैं और जागरूक भी हैं। कोई इंसान ना किसी से कुछ लेता है, ना कोई किसी को कुछ देता है, लेकिन आज जिस तेज गति से वक्त ने करवट बदली है, उसमें मुझे कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि पिछले विधानसभा का भट्टा बिल्कुल बैठ गया है और जहां पर उसको होना चाहिए था उससे हम लोग बहुत पीछे है ना, पीछे हैं। आप चाहे मानो या ना मानो, कहां पर कमी रह गई? कमी रह गई हमारे आकलन की, कमी रह गई हमारे भरोसे की, कमी रह गई किसी को निस्वार्थ रूप से आगे बढ़ाने की। जब सभी पर सरदारों आपने भरोसा किया है, यदि एक बार राजेश तेवतिया पे भरोसा करोगे तो 100 राजेश तेवतिया पैदा होंगे। और फिर आपके मंदिर के प्रांगण में कहकर जाता हूं, यदि मेरे जैसे पढ़े लिखे बच्चे को और मेहनती और एक अलग सोच रखने वाले इंसान को यदि हर बार दबा दोगे तो सरदारों, मैं तो अपनी जिंदगी जी जाऊंगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कर्म विहीन हो जाएगी। वो मेरा नेगेटिविटी का उदाहरण देकर कहेंगे, बेटा तू बड़ा काम ना कर। राजेश तेवतिया था लालपुर का, जिसने 2 चुनाव लड़े थे और लास्ट में थक हार कर बैठ गया। मैं आपको भरोसा देता हूं कि मैं ना झुकने वाला हूं, ना डरने वाला हूं, ना रुकने वाला हूं। जहां पर आप लोगों को परेशानी होगी, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी उसके, आपके साथ में खड़ा रहूंगा। लेकिन एक ही तो जीवन मिला है, उस जीवन को ऐसे जिए कि हम आने वाली पीढ़ी को, अपने पोते पोतियों को, आने वाले समाज को ये कह सके कि हमने एक ऐसे समाज की रचना की थी जहां पर बड़े छोटे का भेदभाव नहीं था, जहां पर गरीब अमीर का भेदभाव नहीं था, जहां पर क्षेत्रवाद का और अपने पराये का भेदभाव नहीं था। तो तब देखो, क्षेत्र में खुशियां ही खुशियां, विकास ही विकास होगा और आने वाले टाइम के अंदर